बात सुन ली तो ये दोनों मुझे मारना चाहती थी। पहले इन्होंने मुझे ना मिर्ची खिलाई, फिर उन्होंने मुझे जहर पिलाया। या अल्लाह, मैं मरने वाली हूँ बाजी, और जहर की दवा लेने जा रही थी और ये मुझे नहीं पता ये क्या कर दिया इन्होंने। खुदा खैर करे, एक नंबर की झूठी है ये। अगर कमबख्त मारी को तो झूठ भी बोलना नहीं आता। कह रही है कि हमने मिर्ची खिलाई और ये खा गई, जहर पिलाया तो ये पी गई। हाँ, और फिर भी अपने पैरों पे खड़ी है। जहर खाने के बाद कौन जिंदा रहता है? क्यों मम्मू, तू अभी तक मरी नहीं? ये ना पक्का इसने कोई सिगरेट फिल्म में देखा होगा। नहीं, मम्मा बिल्कुल झूठ नहीं बोलती है। मुमताज, तुम बहुत देर से मुझे एक बात बताना चाहती थी, बताओ वो क्या बात थी? जाने दो बाजी, अभी अगर मैंने दवा नहीं ली मैं मर जाऊंगी बाजी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें दवाई लेने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत है। हमारे घर पे डॉक्टर है। रवि भाई, जाके डॉक्टर को लेकर आओ। डॉक्टर साहब कुछ करिए, डॉक्टर साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। रिलैक्स रिलैक्स। तबन बाहर। हाँ बताइए डॉक्टर जी। देखिए, अगर कोई जहर पीता है तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसकी नब्ज धीरे हो जाती है, लेकिन आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो या कुछ और खाया हो आप बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू डॉक्टर। नहीं बाजी, ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर। बाजी, इन दोनों ने ना इस डॉक्टर को अपने साथ मिलाया हुआ है। बाजी, आप मुझे अस्पताल लेकर चलिए, मैं मर जाऊंगी। बाजी, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? बाजी, इन दोनों ने ना मुझे जहर खिला के ये सीवर मेरे बैग में डाले, मुझे नहीं पता। बस मुमताज, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अम्मी और गजल के खिलाफ इल्जाम लगाना बंद करो। रुहान, पर मुमताज कभी झूठ नहीं बोलती। क्यों बोलेगी वो झूठ? क्योंकि चोर हमेशा खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है, इसलिए। नहीं बाजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिस जग से मैंने जूस पिया था ना बाजी, उस जग में जहर था और इन दोनों ने ना चालाकी से उस जग में जहर मिलाया था। बाजी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो मैं वो जग लेकर आती हूँ बाजी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये वही जग है ना मोमो? हाँ बाजी, यही जग था वो। तो ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि इस जूस में जहर है या नहीं। क्या कर रही हो तुम? गजल, गजल, ये क्या किया तुमने? गजल, क्या हो गया? गजल, क्या हो गजल? गजल, क्या हो गया? या अल्लाह, क्या चल रहा है बाहर? जी अम्मी, कहीं नहीं जा सकती हैं अम्मी, आपको आराम की जरूरत है और डॉक्टर ने ना आपको सख्त मना किया है चलने से। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गजल की चीखें सुनाई दे रही है। वो दुआ फिर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई होगी। अल्लाह जाने उसे क्या मिलता है ये सब कुछ करके। अम्मी उनका छोड़िए, आपको क्या मिलता है दुआ भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करके? दुआ भाभी तो आपकी बेटी थी ना अम्मी, गजल के आते आपने उन्हें पराया कर दिया है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैंने दुआ को पराया नहीं किया, बस दुआ जो कर रही है ना वो गलत है। लेकिन मुझे दुआ भाभी गलत नहीं लगती है अम्मी। तुम्हें तो लगेंगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर जज्बात का पर्दा पड़ा हुआ है। जज्बात में आप भी कैद हैं अम्मी। एक अनजान लड़की के आगे आपको अपनी बेटी अपनी बहू कोई दिखाई नहीं दे रहा।
आपको यकीन ही नहीं है हम दोनों पर। पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी चलाई है उस गजल ने आपके ऊपर। चुप कर, बिल्कुल खामोश हो जा और हटो मेरे सामने से। अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। आपको आराम की जरूरत है और जितना गुस्सा ना आप यहीं कर लीजिए। गजल बहुत शातिर है, अपने जज्बात का ड्रामा करके वो सबको अपने जाल में फंसा लेती है। इसीलिए इस बार मैं शिकारी को उसी के जाल में फंसाना चाहती हूँ। भाभी ने बिल्कुल सही कहा था। इस गजल ने अम्मी और रोहन को अपने बस में कर रखा है। उसे यहाँ से बाहर फेंकने के लिए दूसरे रूप की जरूरत है। गजल क्या हो गया गजल? मुमू, तुम कितनी बड़ी झूठी हो ना। अगर तुम सच बोल रही होती तो अभी जो मैंने ड्रामा किया है ना वो सब हो रहा होता तुम्हारे साथ। झूठी कहेंगी। मैं नहीं, तुम दोनों झूठ बोल रही हो। तुम दोनों इस घर को बर्बाद करना चाहते हो और हैदर भाई को। चुप बाजी, एकदम चुप। पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना, मैं हैदर को समझा लूंगी, वो अपना फैसला बदल लेंगे, वापस ले आएंगे। पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा मुझे। अब क्या सिफारिश करूं मैं तेरी? हाँ बाजी, आपको मुझ पे यकीन नहीं होगा, ये उम्मीद नहीं थी। बस बस, अब एक लफ्ज और नहीं। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू यहां से चली जाए और दोबारा इस घर में कभी मत आना। जो कुछ भी तूने चुराया है उसे वापस कर दे। ठीक है बाजी, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। जाओ यहां से। मुबारक हो मुम्मू, इतने सालों की वफादारी का इतना अच्छा इनाम मिला तुम्हें। वैसे एक बात बताओ, इस खानदान से मिली इतनी मोहब्बत तुम रखोगी कहाँ? दुआ को सच्चाई बताएगी तू? जा जा, बता, बचा लो इस घर को, जाओ। ना मुझे इस घर से फर्क पड़ता है, ना दुआ बाजी से। अब दुआ बाजी ना मेरे दिल में रहेगी और ना फोन में। हटिए यहाँ से। खुदा खैर करे, बड़े गुस्से में निकली है ये मम्मू की बच्ची। गजल, अगर ये पिघल गई और इसने हमारे खिलाफ बोल दिया तो? फिक्र मत करो गुलनाज बेगम, अब मुम्मू दुआ को कुछ नहीं बताएगी।
तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? मैं गरीबों की फितरत को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। इन्हें इज्जत दी जाए तो अपनी जान निछावर कर देते हैं, लेकिन अगर बेइज्जती की जाए तो जान लेने पर उतर आते हैं। दुआ ने मुम्मू का दिल दुखाया है, अब मुम्मू दुआ का साथ कभी नहीं देगी। अब दादी के बाद दुआ के एक और सहारे की मौत हो गई। उसका फोन अब तक बंद आ रहा है भाभी। या अल्लाह, आप क्या करेंगे रवि भाई? मैंने उसकी आंखों में देखा था, बहुत दुखी थी। उसने कहा था कि उसको मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है, पर उस गजल ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि अगर मैं उसकी बात सुनती तो हैदर की नाफरमानी होती। अब क्या करूं? मैं ना आपको उसका पता देती हूँ, आप वहां जाइए और पता कीजिए कि उसको मुझे क्या बताना था, क्योंकि उसे ना मुझे गजल और रोहान की अम्मी के बारे में कुछ जरूरी बताना था। आप जाके पता कीजिए। जी भाभी, पर अब घर का तमाशा ऑफिस तक पहुंच गया भाभी। पहली बार हम कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने में लेट हुए हैं। इससे पहले मैंने सर को इससे ज्यादा परेशान कभी नहीं देखा है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है हैदर की। एक तरफ बीवी है और दूसरी तरफ भाई। किसी एक का साथ दिया तो दूसरे का दिल टूट जाएगा। क्योंकि वो रूहान को अपना भाई नहीं बेटा मानते हैं। उन्हें सिर्फ एक भाई का फर्ज नहीं बल्कि एक बाप का फर्ज अदा करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भाईजान अब चिल करो ना। अम्मी जो भी दुआ भाभी के बारे में कहती थी सही कहती थी, फिर आप अपसेट क्यों हो रहे हो? अपसेट नहीं हूँ, गुस्सा हूँ मैं। ये क्यों दुआ भाभी अम्मी और गजल के पीछे पड़ी रहती हैं? मजा आता है इनको? मक्कार कहीं की। भोली तो इतनी बनती है जैसे कोई फरिश्ता हो। तो अच्छा हुआ घर वालों के सामने उनका असली चेहरा सामने आ गया। भाईजान, अरे तुझे पता नहीं है, अरे खौफ है उनको गजल का, इसलिए वो उसके पीछे पड़ी रहती हैं। उन्हें लगता है गजल के इस घर में आ जाने से उनकी अहमियत कम हो जाएगी, जबकि सच्चाई है उनकी अहमियत कम नहीं, खत्म हो चुकी है। बोल चुके।